नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का दिन बड़ा दिन है, तीसरा दिन है अविश्वास प्रस्ताव का। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है और उसके पीछे मूल भावना जो बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर बोल नहीं रहे हैं। तो आज जो ये तीसरा दिन है, यह बहुत ही अहम दिन रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर बाद संसद में, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। शाम 4 बजे जो खबर आ रही है, लोकसभा में भी वो जवाब देने वाले हैं। और जब ये चर्चा शुरू हुई थी, उससे पहले प्रधानमंत्री ने कुछ इशारा भी किया था। उन्होंने कहा था आखिरी गेंद पर छक्का मारा जाएगा। तो आज क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये दूसरी बार है पिछले 9 सालों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 2018 में भी आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा ना दिए जाने के चलते टीडीपी एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन संख्या के लिहाज से वो खुद में बेमानी लगा। चर्चा उस वक्त किस बात पर हुई? राहुल गांधी ने एक जादू की जप्पी देने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद आंख भी मारी, तो ये चर्चा का विषय बन गया था। और इस बार भी जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा हेविली लोडेड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट लग रहा है। 365 सांसद वो एनडीए के साथ है, यानी कि इस अविश्वास प्रस्ताव को गिराने का काम करेंगे। 157 का आंकड़ा, महज 157 का आंकड़ा, यानी कि 200 से भी ज्यादा वोटों का फासला है। 157 है विपक्ष के पास। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री जवाब क्या देते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि माहौल अच्छा खासा गर्मा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तीखे शब्द बाणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब चर्चा शुरू हुई थी 8 तारीख को, तो जानकारी यह मिल रही थी कि 136 दिन बाद संसद में वापसी करने वाले राहुल गांधी, आपको मालूम ही है 2 साल की सजा हुई थी, उसके चलते उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर जो रोक लगाई, उसके चलते तत्काल उनकी सदस्यता बहाल भी कर दी गई। अभी आपको लोकसभा की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है। आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कार्यसूची में मत संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री रामेश्वर तेली जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम से उल्लेखित 10 प्रतिवेदन लोकसभा के पटल पर रखता हूं। नंबर 7 श्री कौशल किशोर जी। महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 श्री डॉक्टर मंजू परा महेंद्र भाई। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 8 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 10 डॉक्टर संजय जायसवाल। आज की कार्यसूची में अपने नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन संख्या 28, 29 तथा 30 हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 9 महासचिव जी। Sir, I have to report following messages. One, that Rajya Sabha at its sitting held on the 8th August 2023 agreed without any amendment to the National Dental Commission Bill 2023 and the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023 as passed by Lok Sabha. Two, that Rajya Sabha at its sitting held on the 9th August 2023 agreed without any amendment to the Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023, the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023 and the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. Sir, I have also to report a message from Rajya Sabha regarding election of 2 members of Rajya Sabha, Srimati Kavita Patidar and Dr. Kannimodi NVN Somu
to the Joint Committee on Offices of Profit. Item number 11, Dr. Sanjay Jaiswal. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा संकेतित प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाले अंतिम विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण की प्रति पटल पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आइटम नंबर 12, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री सतपाल जी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।